कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू ग्रैंड वीडियो, जॉब ओपनिंग्स फॉर रिलायंस। रिलायंस में ये सारी खास बातें लिस्ट डाउन करी गई है इस पे, और हम ये सारे पॉइंट्स पे रेट करेंगे और देखेंगे कि रिलायंस जॉब के लिए बेटर है कि नहीं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो करंटली 60 जॉब ओपनिंग्स है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी है रिलायंस, ऑलमोस्ट 300 प्लस एक्विजिशंस करे हैं और बिलियन डॉलर कंपनी है। 100th है फॉर्चून 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जानते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी जो थी वो धीरूभाई अंबानी जी ने जो इस्टेब्लिश करी थी। उनका जो कोट है मेरे को बहुत पसंद आया, वो मैंने यहाँ पे डाला है। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। ये हमारे धीरूभाई अंबानी का कोट है। ये एक इंडियन एमएनसी है। मेरे को लगता नहीं रिलायंस नाम किसी ने सुना नहीं होगा, ऐसा कोई होगा। जियो के बाद तो सभी ने रिलायंस के बारे में सुना है। तो जैसे कि रिलायंस जियो ने तो पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया है इंडियन सेलुलर मार्केट में। तो बात करते हैं स्टॉक रिलेटेड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री से अगर अपन देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 1973 में फाउंड करी थी मुंबई में, और कंपनी जो थी वो धीरूभाई अंबानी जी ने फाउंड करी थी और चंपकलाल दमानी। तो रिलायंस फाउंडेशन तब उसका नाम जो है रिलायंस कमर्शियल, वो भी रिलायंस का ही पार्ट है। इन 1985 में कंपनी ने अपना रिलायंस टेक्सटाइल जो नाम था वो रिलायंस इंडस्ट्री कर दिया, और 1966 में वो पहला प्राइवेट सेक्टर कंपनी बना है इंडिया में जो कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट करा गया था। 1998 और 1999 के बीच में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एलपीजी सिलेंडर 15 केजी का रिलीज़ करा अंडर ब्रांड नेम रिलायंस गैस। तो आप सोच सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से अपना गैस इंडस्ट्री में या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहा है। 1998 से लेकर 2000 के बीच में रिलायंस इंडस्ट्री ने लार्जेस्ट रिफाइनरी जो वर्ल्ड में है वो बनाया जामनगर गुजरात में। तो अगर ऐसा है तो सारे हिस्ट्री के पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम हिस्ट्री को रेट करते हैं 1 पॉइंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद अगर अपन देखते हैं प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट में जो रेवेन्यू है रिलायंस इंडस्ट्री का वो है 99 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2020 का ये रिजल्ट है। सब्सिडरीज अगर आप देखोगे तो 350 प्लस कंपनीज है और 150 प्लस कंपनीज जो है वो एसोसिएट कंपनीज है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो है लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। सोच सकते हो क्या। एम्प्लॉयज जो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2021 तक वो थे 3,42,000 प्लस। बहुत बड़ा ग्रुप है। और जो लीडरशिप है वो है मुकेश अंबानी जी की, और फॉर्चून 500 लिस्ट में 100th रैंक है रिलायंस इंडस्ट्री का। अगर आप ओनरशिप की बात करोगे तो मुकेश अंबानी के पास 49.46% शेयर है, और जो पब्लिक शेयरिंग है वो है 50.54%। प्रेजेंट की बात अगर आप करते हो रिलायंस इंडस्ट्री में तो आप देखोगे ये 6 पॉइंट्स, सारे के सारे 6 पॉइंट्स बहुत तगड़े, इसलिए हम रिलायंस इंडस्ट्री को रेट करते हैं 1 पॉइंट फॉर प्रेजेंट। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाद बहुत बड़े बड़े विजन और प्लान्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे एरोस्पेस डिवीजन में, ग्रीन एनर्जी सोर्स में काम करने वाले हैं, जो उनका रेवेन्यू है वो डबल करेंगे 5 इयर्स में, और नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है 2035 तक। फ्यूचर में भी अगर आप देखोगे तो हम रिलायंस इंडस्ट्री को रेट करते हैं 1 पॉइंट। अगर आप देखोगे हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर में अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पलड़ा सबसे भारी है। तो तीनों में भी हमने 3-3 1-1 पॉइंट दिया है, तो टोटल 3 पॉइंट्स अभी तक रिलायंस इंडस्ट्री के बने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हैं तो थैंक यू। और अब देखते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल्स में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू भी पॉजिटिव है। नेट इनकम अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन का है। ईपीएस जो है वो है 92। अगर आप आरओई देखोगे तो वो है 7.78,
और अगर आप डेब्ट टू इक्विटी देखते हो तो 0.34 है। ये तीनों भी पैरामीटर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास। मार्केट कैपिटल अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है। अगर आप शेयर होल्डर्स की बात करोगे तो 50.57% प्रमोटर है, 23.58% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, 15.1% डोमेस्टिक है और 10.75% जो है वो है पब्लिक का इन्वेस्टमेंट। तो फिनेंशियल्स की आप ओवरऑल अगर बात करोगे और अगर अपना रेट करना हुआ तो वो है 1 पॉइंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 ईयर का चार्ट, जहाँ पे अपन अगर आप देखोगे तो 2018 से लेके 2022 तक पूरा डिटेल्स है रिलायंस इंडस्ट्री का। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, नेट इनकम अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल है, मार्केट कैपिटल डबल से भी बहुत ज़्यादा है, ईपीएस, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी अगर आपको देखना है, ये पैरामीटर्स को एनालिसिस करना है आप कर सकते हैं। मगर अगर आप इसका कंक्लूजन देखोगे तो सारे ग्रीन पॉइंट्स में सारे टर्निंग टू पॉजिटिव है। एम्प्लॉयज़ अगर आप देखोगे तो वेरी गुड है, आइटरेशन भी नहीं है, इसलिए उसका जो पॉइंट है वो भी वेरी गुड है। तो ओवरऑल हम ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फॉर रिलायंस इंडस्ट्री को पॉइंट देते हैं 1। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्केल है, जो बेसिकली वास्टनेस है, वो बहुत सारे डोमेन्स में है। अगर आप देखोगे तो रिलायंस रिटेल, पेट्रोलियम से लेके वाईफाई नेटवर्किंग से लेके न्यूज़ चैनल नेटवर्क 18 तक है। और अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो पेट्रोलियम से लेके न्यूज़ चैनल तक है। तो अगर आप इसका वास्टनेस देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री का तो कितना ग्रेट है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी रिलायंस इंडस्ट्री में देते हैं 1 पॉइंट। अब जानते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड। वेलकम टू चैनल बी अवेयर IF 4.0। हम इस चैनल पे एक सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम MNC कंपनीज़ के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको जॉब सिलेक्शन में और स्टॉक सिलेक्शन में आसानी हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स में कौन कौन से प्रकार के जॉब्स है रिलायंस इंडस्ट्री के पास। तो सेल्स मार्केटिंग है, इंडस्ट्री R&D है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है, परचेस एंड सप्लाई चेन है, स्टूडेंट प्रोग्राम GET PGET इनेबलिंग फंक्शंस है और क्वालिटी एश्योरेंस है। इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट जॉब्स जो है रिलायंस में उसको भी पॉइंट देते हैं 1 पॉइंट। भाई सो मत और देखो वीडियो एंड तक, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने रहे तो यार थम्स अप यार। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर बात करेंगे तो मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं रिलायंस के लिए, फ्लेक्स वर्किंग है कोई डिपार्टमेंट के लिए खाली, कार लीजिंग मिलती है, हायर एजुकेशन प्रोग्राम है। अगर आप देखोगे बेस्ट वर्क प्लेसेस में इन मैन्युफैक्चरिंग रिलायंस इंडस्ट्री को अवार्ड मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए 2021 में। पेड लीव्स है, कम्पिटिटिव सैलरीज है। अगर आप एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करोगे तो अपन रिलायंस इंडस्ट्री को देते हैं 1 पॉइंट। अभी तक मेरे को लगता नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री को कहाँ पे भी 0 पॉइंट मिला होगा, मगर सारे जो अगर आप बेनिफिट्स की बात करोगे तो ये सारे बेनिफिट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलते हैं। अब बात करते हैं लोकेशंस की, माने कहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के प्लांट है और कहाँ पे R&D के डिपार्टमेंट्स है। तो ये सारे अगर आप लिस्ट देखोगे इलाहाबाद से लेके वडोदरा तक जो है रिलायंस इंडस्ट्री के प्लांट्स है। अक्रॉस अगर आपको कंट्री के बाहर देखना है तो 100+ कंट्रीज़ में है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री का तो वो खाली नवी मुंबई में है। तो वी आर हैविंग ओनली 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। तो लोकेशन में हम उसको दे रहे हैं 1 पॉइंट एज ऑफ। अगर आप देखोगे करंट पोजीशंस के बारे में अगर अपन देखेंगे तो करंट पोजीशंस में खाली 60 पोजीशंस ओपन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। अगर आपने हमारा वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे हम MNC कंपनीज़ के बारे में डेटा देते हैं। तो अभी तक हमने टाटा मोटर्स, बजाज और महिंद्रा के ऊपर वीडियोज़ बनाए डिटेल एनालिसिस के साथ। तो ये हमारा 4th वीडियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, जहाँ पे हम स्टॉक और जॉब एनालिसिस करेंगे। तो
जॉब ओपनिंग जो है रिलायंस इंडस्ट्री में वो है 60। ये जो 2 लिंक है ये ऑफिशियल हैंडल से मैंने दी है, ये आप लिंक डाल के यू कैन गो टू दी कैरियर पेज फॉर द रेस्पेक्टिव थिंग। अगर आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, ये 2 अदर साइट्स में मैंने लिखा है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का लिंक्डइन का लिंक है फॉर एप्लीकेशन ऑफ द जॉब। तो करंट पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के ओपनिंग्स जो है बहुत कम है, 60 है खाली, इसलिए हमने रिलायंस इंडस्ट्री को करंट ओपनिंग में 0 पॉइंट। तो ये पहला एरिया है जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को पॉइंट मिला है 0। अब बात करते हैं वेब रेटिंग की। एम्बिशन बॉक्स पे रिलायंस इंडस्ट्री को 4 रेटिंग है, माउथसेट पे 3.5 है, इंडीड पे 4 रेटिंग है, कंपैरेबली भी 4 है, और पे स्केल पे भी 3.5 का रेटिंग है। अभी हमारा मेन पेज आ रहा है चैनल का, जिसके लिए आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है। अभी अपन करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को रेट। 10 में से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिले हैं 9 पॉइंट। तो अपना जो पॉइंट्स है वो लिस्ट डाउन करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ब्रांड नेम, एम्प्लॉय रिकग्निशन, सैलरी हाइक्स, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर अपन बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में, तो वर्क लाइफ बैलेंस है, कैरियर ग्रोथ है, जॉब ओपनिंग्स कम है, वर्क सेटिस्फैक्शन, कोई डिपार्टमेंट में डिफ़िकल्टीज़ है। तो इसलिए हम ओवरऑल रेटिंग जो है जॉब के लिए वो हमारे चैनल पे निकल के आई है 4.5 और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर अपन देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स स्टॉक के लिए, तो हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, मार्केट कैपिटल, ईपीएस और डेब्ट टू इक्विटी, ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक रिलेटेड। और अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो वो है आरओई। स्टॉक इज़ हाईली डायनामिक बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल मार्केट। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल मार्केट इटसेल्फ डायनामिक रहता है, इसलिए जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री का वो बहुत डायनामिक है। और जो प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन आया है, तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो अभी बात करते हैं रिकमेंडेशंस में। रिकमेंडेशंस जो है ये हमारे पर्सनल है, बेस्ड ऑन एनालिसिस और डेटा। तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑब्वियसली आपको अपने ओन रिस्क पे लेना है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल पैरामीटर्स, बट स्टिल अगर आप रिकमेंडेशन में देखोगे तो स्टॉक मार्केट जो है ये स्टॉक हाईली डायनामिक है। तो इसलिए हमने ओवरऑल रेटिंग जो दी है स्टॉक मार्केट के लिए, मतलब स्टॉक इन्वेस्टमेंट फॉर रिलायंस एज गुड। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखोगे तो उसको रेट करा है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए वेरी गुड। अगर आप देखोगे तो शॉर्ट एनालिसिस करा है हमने स्टॉक मार्केट के लिए, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ में जो है वो है एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, ये स्ट्रेंथ है रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक की। वीकनेस की बात करोगे तो डिक्लाइन इन प्रॉफिट है विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स अपग्रेडेड देयर रिकमेंडेशंस, मतलब कि जो भी ब्रोकर्स है अवेलेबल इन द मार्केट उन्होंने तो भी रिकमेंड करा है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लेने में। थ्रेट्स की अगर बात करोगे तो कोई भी थ्रेट्स नहीं है रिलायंस इंडस्ट्री का एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अगर अपन जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन अपना निकल के आया 4.5 स्टार्स का। स्ट्रेंथ में अगर आप देखोगे तो ब्रांड का नेम है और रिकग्निशन है। बेनिफिट्स की अगर बात करोगे तो वेरी गुड है, हेल्थ बेनिफिट्स अच्छा पेमेंट देती है, सिक्योरिटी भी वेरी गुड है। और थ्रेट्स जो है वो है एडवर्स लोकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होने के कारण उसका जो वर्क एनवायरनमेंट रहेगा वो एडवर्स रहने वाला है। तो ये सारा एनालिसिस था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रेटिंग स्टॉक के लिए गुड आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वेरी गुड आया है। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हमें इम्प्रूव करने के लिए प्लीज़ हमारा जो चैनल को वीडियो है उसको भी आप रेट कर सकते हैं, कमेंट में रेटिंग कर देना। इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स भी डाल सको तो डाल देना। और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो कॉन्ग्रेट्स, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। और ऐसे ही वीडियो को आगे भी देखने के लिए प्लीज़ ये चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम हर वीक आपके लिए ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके ला रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।